संगच्छध्वं संबद्धध्वं शम्भो मनासि जानताम् देवाभागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते। एक बार इसका अर्थ हम पीछे दोहरा लेते हैं। हम सब मिलकर चलें, हम सभी ज्ञानी बने, हमारे मन समान हो, हमारे पूर्वजों की भांति हम सभी अपने कर्तव्यों का पालन करें। आइए ईश्वरत्व को अपनी उपासना में झलकने दें। बहुत बढ़िया। तो खड़े हो जाते हैं। ये जो प्रार्थना मंत्र है, ईश्वरत्व को जो, और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे आए। पूरा चिन्ह को अपने गले पर टिकाओ, फिर श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए फिर से ऊपर। 3-3 बार हम हर क्रिया को दोहराएंगे। श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए गर्दन सीधी करें, छोड़ते हुए गर्दन को बाईं ओर झुकाओ। बायां सबका बायां हो, दाहिना सबका दाहिना हो। सीधा किया, श्वास छोड़ते हुए दाहिनी ओर, फिर सीधा करें, श्वास खाली करते हुए बाईं ओर, गर्दन सीधा, श्वास छोड़ते हुए दाहिनी ओर। तीन बार हो गया। चौथी बार, तीसरा अभ्यास। श्वास भरें, गर्दन को घुमाओ बाईं ओर, पूरा बाईं ओर ले जाएं, वापिस आए, श्वास भरते हुए दाहिनी ओर ले जाएं। 2 बार फिर से रिपीट करो। अब जैसे धीरे धीरे हम गर्दन को घुमाते हैं तो ध्यान हमारा पूरा गर्दन पर, गले पर होना चाहिए। यहाँ जो नस नाड़ी में खिंचाव आ रहा है उसको पूरी आनंद की अनुभूति के साथ अनुभव करना, सेल्फ रियलाइजेशन में लाना। जो भी खिंचाव, तनाव पैदा हो रहा है उसको अनुभव करना। 3 बार हो गया। चौथा अभ्यास, नेक रोटेशन। पूरा क्लॉकवाइज घुमाओ गर्दन को बाईं ओर से दाहिनी ओर, 3 बार। अब सर्वाइकल की समस्या है, किसी को चक्कर आते हैं तो पूरा राउंड नहीं लगाना, आधा लगाना। उल्टी दिशा में घुमाओ, आधा लगाना, पीछे पीछे ही। दाहिनी ओर से गए, गर्दन को बाईं ओर तक आगे, बाईं ओर से फिर दाहिनी ओर तक। रिलैक्स। गर्दन की 4 क्रियाएं हुई। हाथों को सीधा लाओ कमर के समानांतर। अब करेंगे कंधों की। धीरे धीरे से हाथों को एक साथ फैलाओ, श्वास भरते हुए ऊपर आए, कंधों के पैरेलल। हाँ, अब यहाँ पैरेलल आ गए ना। पहले हाथों को बाहर की ओर धक्का दो, बाहर की ओर खींचो, तनाव पैदा करो दोनों कंधों में, पीठ में, छाती में। श्वास भर के थोड़ा कोशिश करो मूल बंद और उड़ियान बंद लगाने की। श्वास छोड़ के थोड़ा ढीला करो। वहीं एक बार फिर से खींचो,
और श्वास छोड़ते हुए ऊपर जाओ। ऐसे ही हथेलियां बाहर की ओर रहेंगी, ध्यान पूर्वक चले। सीधे कान के साथ दोनों बाजुएं सीधी, हथेलियां बाहर की ओर। अब खींचो बाजुओं को ऊपर, पैरों को नहीं उठाना, केवल कंधों से ऊपर खींचो पूरी बाजुओं को। श्वास भरो, उड़ान बंद, मतलब हमारी नाभि को पीठ के साथ चिपकाना। थोड़ा लूज करो श्वास छोड़ते हुए, फिर से श्वास भरे, ऊपर खींचे। श्वास छोड़ते हुए ऐसे ही कंधों के पैरेलल आना है। फिर हाथों को बाहर खींचो एक बार, हथेलियां ऊपर की ओर करो, कोहनियां मोड़ो और दोनों कंधों पे हाथों को लगाओ। सामने कोहनियों को मिलाओ। श्वास छोड़ते हुए पीछे से ऊपर जाना, श्वास छोड़ते हुए सामने से नीचे आना। 4 बार। पीछे से ऊपर आओ, सामने से नीचे जाएंगे। विपरीत दिशा में, उल्टी दिशा में घुमाओ 4 बार। सामने से श्वास भरते हुए ऊपर और श्वास छोड़ते हुए नीचे। चार बार हो जाए तो समस्थिति में आ जाए। धीरे से दोनों हाथों को सीधा करो। थोड़ा सा पैरों में अंतर डालो, जितने चौड़े हमारे कंधे हैं उतना अंतर डालो। कटी चालन करना है कमर के लिए। दोनों हाथ सामने निकालो, सीधे हथेलियां अंदर की ओर। श्वास भरें, श्वास छोड़ते हुए बाईं ओर जाना है। सभी ने अपना लेफ्ट साइड टर्न करो, घुमाओ पूरा कंधों को, कमर को। पैर के पंजे सामने ही रहे, जितना घुमा सकते हैं उतना घुमाने की कोशिश करो। जो पूरा कर सकते हैं वो दाहिने कंधे के स्थान पे बायां कंधा ले जा सकते हैं, नहीं तो किसी से आधा होगा। जितना होता है उतना ही करके होल्ड करें, वहीं रुके थोड़ा। वहीं लंबा डीप ब्रीदिंग करना। इनहेल, लंबा श्वास, और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए ऐसे ही वापिस फिर से श्वास भरें। श्वास छोड़ते हुए ऑपोजिट साइड। शरीर को पूरा अच्छा खींच के रखना। छोटी सूक्ष्म क्रियाएं हैं, यदि हम अच्छे से शरीर को पूरा तनाव देके खिंचाव दें तो एक एक नस नाड़ी को ये सक्रिय कर देता है। गर्दन, कंधे, पूरा पीठ और कमर। श्वास छोड़ते हुए वापिस सामने समस्थिति। अब बारी आती है घुटनों की। घुटना संचालन। दोनों हाथ सामने निकालो, हथेलियां जमीन की ओर। श्वास भरें, छोड़ते हुए दबो घुटनों पर। सहजता से, सावधानी पूर्वक पैरों के पंजे आगे और घुटने पीछे, ऐसी स्थिति बनाएंगे। रुकेंगे 20 सेकंड। 1, 2, 3, 5 सेकंड हमारे पहले हो गए हैं। हम 15 तक काउंटिंग में जाएंगे। 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। सहज स्थिति बनाओ। एक बार रिलैक्स करें डीप ब्रीदिंग के साथ। तो जो शरीर के प्रमुख 4 जोड़ हैं, गर्दन, कंधा, कमर और घुटना, इसको खोलने की शिथिलीकरण क्रियाएं की हमने। अब हम करेंगे आसनों का अभ्यास। खड़े होके ताड़ासन, थोड़ा पैरों को पास में ले आओ, समस्थिति बनाओ, ताड़ासन करेंगे।
दोनों हाथों को धीरे धीरे श्वास भरते हुए कंधों के पैरेलल लाए। यहां श्वास छोड़ा, हथेलियां ऊपर, फिर श्वास भरा, दोनों हाथ ऊपर ले गए, मिलाओ आपस में, ग्रिप बनाओ, हथेलियां आसमान की ओर, श्वास भरें, धीरे धीरे ऊपर खींचे, शरीर को खींचो, पूरा एड़ियां उठाओ ऊपर, रुकेंगे 20 सेकंड तक। लगातार स्थिरता बनानी, इसी आसन में बने रहना। एक जगह नजर को टिकाएंगे, कंधे, पीठ, कमर, पेट, सब अंगों की सक्रियता लाता है, शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाता है, काफी हद तक बच्चों का जो ग्रोथ है, लंबाई है, उसको बढ़ाने में सहयोगी है ताड़ासना। धीरे धीरे से श्वास छोड़ते, वैसे स्टेप बाय स्टेप आना, हथेलियां ऊपर की ओर, कंधों के पैरेलल आए, फिर श्वास छोड़ा और सम स्थिति में वापस आ गए। तो ये हुआ ताड़ासन। अब करेंगे वृक्षासन।